उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने और सत्तारूढ़ दल बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष तमाम तरीके की कवायदें कर रहा है। कांग्रेस जहां एक तरफ बीजेपी विरोधी दलों के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बसपा की मायावती बीजेपी सरकार पर शोषण का आरोप लगा रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि विपक्ष के पास कोई भी पैतरा नहीं है और ना ही उनका कोई पैतरा काम आएगा और जनता सरकार के कामों को कसौटी पर कसते हुए बीजेपी को ही चुनेगी। आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा ने खास बातचीत की है। सुनिए। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते ही जिस तरीके से मायावती लगातार एक बड़ा ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, वो साफ तौर पर इशारा करता है कि ब्राह्मणों को आगे आने वाले कुछ महीनों में जाहिर तौर पर लुभाने के लिए कई सारे तरीके के प्रलोभन आएंगे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव पास आ रहा है उत्तर प्रदेश में और लगातार एक के बाद एक नई बातें सामने आ रही हैं, मायावती ने एक बड़ा ब्राह्मण कार्ड खेला है, ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, आपको लगता है कि इस पूरे कार्ड का, क्योंकि 2007 में भी इस तरीके की एक सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी, फायदा मिलेगा? देखिए, मैं हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो अपने नीतियों के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी तय करती है चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी समाज के हित को देखते हुए जो भी कार्य होता है वो करती है, और भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही एक तरीके से विकास की अवधारणा को पुष्ट और बलिष्ठ करना, राष्ट्रवाद, विकासवाद, ये हमारा मुद्दा है। दूसरों का मुद्दा जो है, जो चाहे सपा हो, बसपा हो, माकपा हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, या तो ये परिवारवाद है, या इनमें भाई भतीजावाद है, या इनमें जातिवाद है, या इन पे संप्रदायवाद है, या इन पे क्षेत्रवाद है। ये वादों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल विकासवाद के नारे पर चुनाव लड़ती है और हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। इसका प्रमाण है कि जो भी, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं रही हों, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं रही हों, सबको समान रूप से, बल्कि निचले जो तबके के लोग हैं, जो गरीब और निर्बल लोग हैं, उनको अधिक से अधिक फायदा हमारी जो केंद्र की नीतियां हैं और जो प्रदेश की नीतियां हैं उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए इस प्रकार के लुभावने नारे जो लोग दे रहे हैं, कहीं कोई हैदराबाद से चलकर आ रहा है, योगी जी को नहीं रहने देंगे नारा देता है, तो कहीं कोई और ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ तक का इस तरीके का भी उपयोग किया होगा कि अगर आतंकवादी घटना में भी कोई पकड़ा गया होगा तो उसके भी मुकदमे माफ़ करने की कार्रवाई करने का काम किया होगा लोगों ने। वो लोगों के इन सारे दल अलग अलग जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, कांग्रेस या कोई और छोटे मोटे जितने भी दल आपको क्षेत्रीय दल दिखाई पड़ रहे हैं, ये अलग अलग जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इन सब ने साथ में मिलकर हमारा मुकाबला किया है। सब ने अलग अलग मुकाबला किया है, सब ने अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे का सहयोग करके हमारा मुकाबला किया है, लेकिन लगातार ये पराजित हुए हैं। प्रियंका गांधी ने अभी इस हाल फिलहाल का अपना जो उत्तर प्रदेश का दौरा था, उसमें एक गठबंधन की सुगबुगाहट छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, कुछ क्षेत्रीय दल हैं उनको साथ मिलाया जा सकता है। इसको क्या माना जाए? क्या कांग्रेस अपनी परिस्थितियों को भुला रही है या फिर ये भारतीय जनता पार्टी का डर है? ऐसे लोग हैं जिनको राजनीतिक पर्यटन यात्रा करने का शौक है, और वो चुनाव जब 4.5 साल तक होता है, 5 साल तक, तब कुछ नहीं बोलते। 4.5 पौने 5 साल जब बीत जाता है तो फिर महीना 2 महीने के लिए वो पर्यटन यात्रा पे, राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तरह तरह के भेषधारी लोग, तरह तरह के वक्तव्यों से युक्त लोग, तरह तरह के विश्लेषणों से और आरोपों से युक्त लोग अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में आलोचना का कोई बिंदु भारतीय जनता पार्टी का नहीं छोड़ते हैं। लेकिन उसका प्रभाव जनता पे कितना पड़ेगा, ये वो कई चुनावों में देख चुके हैं। 2017 में हमसे हारे, 2019 में हमसे हारे, उसके बाद 2 उपचुनाव हुए, उसमें 90% से ऊपर सफलता हमको मिली। एमएलसी के चुनाव में जो शिक्षक स्नातक में हम कभी नहीं जीतते थे, उसमें हम 9 में से 6 सीटें जीत कर आए। तो ये जिला पंचायतों में उनका सुपरत साफ हो गया, ब्लॉक प्रमुखों में उनका सुपरत साफ हो गया। तो अब इस बात को, भारतीय जनता पार्टी की ताकत को ये सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये मिलकर लड़ें तब भी पराजित हुए हैं।
एक अंतिम सवाल आपसे, पॉलिटिकल टूरिज्म का आपने जिक्र किया। असदुद्दीन वैसे भी इस समय उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। ऐसी जगहों पर वो जा रहे हैं जिनका उत्तर देश के इतिहास में भी कहीं जिक्र नहीं है। गाजी के मजार पर चादर चढ़ाने वो पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने खुली चुनौती भी दी हुई है कि वो योगी को इस बार हराएंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले, इसका कितना असर आएगा? और खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक के हिसाब से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को किस दिशा में देखते हैं, फायदा होगा या नुकसान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं कि हमें किससे फ़ायदा होना, किससे नुकसान होना। हमने केवल एक बिंदु पर काम किया है, किससे विकास होना है और किससे जनता का भला होना है। इन दो बिंदुओं पर हम काम करते हैं और इन दो बिंदुओं पर सरकार हमारी सफल रही है और उसी के क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बात करने के लिए आप थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, जिनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस समय पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है और जो दल खासतौर पर सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं वो अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और इसीलिए गठबंधन की बातें भी हो रही हैं। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ।